हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात करें सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन सेट नंबर 2 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है, एक का नाम है आपका शॉर्ट टर्म और दूसरे का नाम है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ समय कम है आपके पास, मान लीजिए 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं हर दिन। 10 मिनट पढ़ के, या फिर आप मान लीजिए एक ही दिन में कोर्स ख़त्म करना चाहे तो वो भी संभव है। महज 22 घंटा में पर पेपर आप सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। आराम से आप 55% नंबर लाया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए जो 75% नंबर का टारगेट लेते हैं। हर दिन अगर आप 1 घंटे का समय दें, या फिर मैं बोलूँ कि आप 7 दिन का समय देते हैं एक पेपर का, तो आराम से पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 12 से सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने की, यहाँ वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है। कोई पेपर करिए ABM BFM रिटेल बैंकिंग सभी का दाम है 1000 रुपया, सभी का दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो जरूरी वाली कंडीशन होती है जहां में बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का। इनमें से कौन सा कंडीशन ऐसा है जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लिए, यानी लॉ ऑफ डिमांड होने के लिए। ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट चेंज, ठीक है। बी ऑप्शन है प्राइस सब्सिट्यूट चेंज जो होगा प्राइस का, वो यानी जो सब्सिट्यूट उसकी प्राइस चेंज होनी चाहिए। बी ऑप्शन है इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट, इनकम और जो टेस्ट होता है कंज्यूमर का अगर वो कांस्टेंट रहे तो। सी ऑप्शन है प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, अगर प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज होता है तो। डी ऑप्शन है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस, टेस्ट जो होता है कंज्यूमर का वो चेंज करता है। तो यहाँ कौन सा कंडीशन है, शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कौन सा कंडीशन है जो कि जरूरी कंडीशन माना जाता है ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लिए, ठीक है। तो प्राइस और सब्स्टिट्यूट चेंज, प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर इनकम और टेस्ट दोनों कांस्टेंट है तो ये सही है। फिर प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, तो ये प्रोडक्शन तो बिल्कुल इंक्रीज, क्वांटिटी और प्राइस की बात होती है। इसमें क्या चीज़ की बात होती है, लॉ ऑफ डिमांड में दो चीज़ होती है, क्वांटिटी और प्राइस। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी से रिलेट करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज कर रहे हो तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इनकम और टेस्ट जो होता है कंज्यूमर का, अगर दो चीज़ कांस्टेंट रहेगा तो ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। डिमांड कर्व शोज, डिमांड कर्व क्या दिखाता है। ए ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक तरीके का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। बी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस, बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है जो रेट होता है चेंज ऑफ डिमांड या और उसके प्राइस का। सी ऑप्शन है, यहाँ बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप, ओके उसके बाद होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड, क्या रेट से चेंज हो रहा है डिमांड में, और क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है गिवन टाइम्स में। तो यहाँ एक तरह की इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी गिवन टाइम पे। डी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी एट ए गिवन टाइम, बोलते हैं एक तरह का डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड और प्राइस किसी भी कॉमोडिटी का किसी भी गिवन टाइम के ऊपर। अब हमें यहाँ समझना होगा क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए डिमांड कर्व जो है इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो क्वांटिटी Q फॉर क्वांटिटी और दूसरा P फॉर प्राइस। हम इसी चीज़ के ऊपर बात करें, क्वांटिटी डिमांडेड है फिर कॉस्ट आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। हम्म, तो क्वांटिटी डिमांडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, तो ये प्राइस होना चाहिए बेसिकली, तो ये चीज़ नहीं होगा। फिर वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स तो रहेगा ही, प्राइस रेट ऑफ चेंज इन डिमांड और प्राइस, ये देखिए ये दोनों चीज़ सही है। फिर इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन डिमांड, ये सही है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट आ गया ऑफ प्रोडक्शन, ये मतलब नहीं रखता, ठीक है। फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, यहाँ देखिए डायरेक्ट डाल दिया डिमांड और प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। तो डिमांड तो ठीक है और प्राइस भी ठीक है, बट यहाँ पे चीज़ क्या हो गया, इन्वर्स था ये, यहाँ इन्वर्स होना चाहिए था, यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया बी। एक तरह का इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का, जैसे जैसे डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाता है। डिमांड कब बढ़ता है, जब प्राइस
किसी भी चीज़ की कम होती है। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वी से दैट ए डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू राइट वी मीन, हम यहाँ बोलते हैं जब कोई भी डिमांड कर्व है किसी भी कमोडिटी का, अगर वो स्लोप करता है डाउनवर्ड टू द राइट, इसका मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी बात कर रहे हैं डिमांड कर्व किसी भी कमोडिटी का जो स्लोप करता है डाउनवर्ड टू द राइट, इसका मतलब क्या होता है? ये ऑप्शन है, मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीजेस, वो कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ेगा जैसे इनकम बढ़ती है, यानी कमोडिटी की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी जैसे कि इनकम बढ़ेगा। दूसरा है कि मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द प्राइस सब्स्टिट्यूट फॉल्स, बोलते हैं कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है किसी भी कमोडिटी की जब किसी प्राइस जो होता है, ठीक है, किसी सब्स्टिट्यूट का वो फॉल कर जाता है। तो फिर हो जाएगा कम्युनिटी, मोर ऑफ द कम्युनिटी विल बी डिमांडेड एज पॉपुलेशन राइज, पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा जनसंख्या तो कम्युनिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन है, कम्युनिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल्स, कम्युनिटी की डिमांड बढ़ेगी जब उसकी खुद की प्राइस गिरेगी। तो हम जब लॉ ऑफ डिमांड जो हम इसमें पढ़ रहे हैं शिफ्ट टू राइट है, यहाँ पे देखिए राइट बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, जब प्राइस गिरता है। तो सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लेट्स टू, बोलता है अगर फॉल आती है प्राइस में किसी भी कमोडिटी का, और फॉल आता है प्राइस में किसी भी कमोडिटी का, उसकी वजह से क्या होगा, ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड हो जाएगा, बी ऑप्शन है फॉल इन डिमांड होगा, सी ऑप्शन है फॉल इन कंज्यूमर्स रियल इनकम हो जाएगा, डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम हो जाएगा। अगर फॉल होता है किसी प्रकार का प्राइस में कमोडिटी का तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपको राइज दिखेगा कंज्यूमर की रियल इनकम में। ठीक है, नेचुरल सी बात है, कोई कमोडिटी की प्राइस अगर गिर गई, क्यों गिर गया, गिर गया है इसकी वजह से कि कहीं कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बढ़ गया है। सीधी सी बात है, समझिए बात, कोई भी कमोडिटी है उसकी प्राइस गिर गया, आपकी सैलरी उतनी थी, कमोडिटी की प्राइस गिर गई तो नेचुरल बात आपकी इनकम बढ़ रही है। क्यों, आपको पहले, मान लो पहले आपकी सैलरी 100 रुपये थी, उस 100 रुपये में आपको 7 रुपये खर्चा होता था, अब तो 93 रुपये बचता था आपको। ठीक है, अभी भी सैलरी आपकी 100 ही रुपये है, बट अब मान लेते हैं कि अब आपको सामान खरीद रहे हो 5 रुपये में आपको मिल रहा है, तब आपको पैसा तो ज़्यादा बच रहा है ना जी, 95 रुपीज़ बच रहा है अब आपको। अब बात पकड़ रहे हो आप, समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? बस ये लॉजिक है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट स्लॉप्स, अब बोलता है कि एक एक्सेप्शनल, क्या बात हो रही है, एक एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो होता है वो होता है जो कि स्लॉप करता है कहाँ पे, ए ऑप्शन अपवर्ड टू द लेफ्ट, अपवर्ड टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन अपवर्ड टू द राइट, सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट, डी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा अपवर्ड टू द राइट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, बोलता है इसमें से कौन सा जो है वो एक्सेप्शन में नहीं होगा लॉ ऑफ डिमांड के लिए, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में नहीं आता है, ऐसा कौन सा चीज़ है? ए ऑप्शन इग्नोरेंस, बी ऑप्शन है इनफेरियर गुड, सी ऑप्शन नॉर्मल गुड, डी ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो जब हम बात करें इसमें कौन सा चीज़ है जो एक्सेप्शन में नहीं आता है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, तो अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करने लगोगे तो नॉर्मल, देखिए इग्नोरेंस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, पर जैसे समझिए नॉर्मल गुड्स जो है वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, बस इतना ही याद रखिए, नॉर्मल गुड्स कभी भी एक्सेप्शन में नहीं आता लॉ ऑफ डिमांड में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज, बोलता है जो डिमांड है किसी भी कम्युनिटी का, सो डिमांड फॉर कम्युनिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज, डिमांड जो है किसी भी कम्युनिटी का क्या वो इलास्टिक है, कब है, व्हेन हैज, ए ऑप्शन है ओनली वन यूज में, एक सिंगल यूज में, बी ऑप्शन मैनी यूज में, सी ऑप्शन है यूजेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, वैसा यूज जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन है यूजेस वेरी एसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, यूज करते जो कि बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए। डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इज इलास्टिक, कम्युनिटी का जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक कब होता है, जब उस चीज़ का आप बोल सकते हैं कि बहुत यूज होता है, मैनी यूजेज हो, तभी किसी भी कम्युनिटी का डिमांड इलास्टिक होगा।
बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलते हैं इसमें कौन सा पेयर जो होगा किसी भी कॉमोडिटीज का, वो एक तरह का एग्जाम्पल होगा सब्स्टिट्यूट का। ठीक है, ए ऑप्शन है कॉफी एंड मिल्क, कभी नहीं होगा, कॉफ़ी हम मिल्क में डालते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल होगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल दोनों हेयर ऑयल है और दोनों के दोनों ही कुकिंग ऑयल भी रूप में अब यूज़ कर सकते हैं। डायमंड एंड काउ कोई रिलेशनशिप नहीं है। पेन एंड इंक, पेन में इंक होता है, ठीक है, तो दोनों कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर मोस्ट कस्टमर्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयरफॉर वी वुड एक्सेप्ट अ राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स टू लेड टू। बोलता है ऐसा मान लेते हैं कि ज़्यादातर कस्टमर मानते हैं कि एप्पल और ऑरेंजेस एक तरीके के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर हमने एक्सपेक्ट किया कि राइज होता है किसी तरह का प्राइस ऑफ एप्पल में, इसकी वजह से क्या होगा। ये ऑप्शन राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलता है कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। बी ऑप्शन है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑरेंज, सप्लाई कर्व जो होगा ऑरेंज का उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस में कमी आएगी। डी ऑप्शन है अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलते हैं अपवर्ड चेंज आएगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपसे वो पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बोलते हैं एक तरह का अपवर्ड चेंज आएगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस में, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर प्राइसेस रिमेनिंग द सेम वुड काउज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बोलते हैं अगर मान लेते हैं किसी तरह का चेंज आता है क्लाइमेट में और उसकी कंडीशंस में, जिसकी वजह से एक हॉट वेदर आ गया, जो प्राइस मान लेते हैं सभी चीज़ का सेम रहता है, तो कंज्यूमर जो होगा कोल्ड ड्रिंक का उसमें क्या होगा। मान लिया क्लाइमेट ही चेंज हो गया, कंडीशन अब हॉट वेदर हो गया है, सभी चीज़ सेम है, प्राइस कुछ भी नहीं बढ़ा है, तो जो कंज्यूमर होंगे कोल्ड ड्रिंक के वो क्या होंगे, गर्म मौसम हो रहा है, समझिएगा बात। तो नेचुरल सी बात है कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है कि टू मूव टू लोअर कर्व, बोलते लोअर कर्व में मूव करेगा। बी ऑप्शन टू मूव टू लोअर डाउन द डिमांड कर्व, लोअर डाउन डिमांड कर्व में मूव करेगा। सी ऑप्शन है टू मूव टू हायर डिमांड कर्व, हायर डिमांड कर्व में मूव करेगा। डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व में मूव करेगा। देखिए हायर डिमांड कर्व में ये मूव कर जाएगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का उस समय ज़्यादा नीड होता है गर्म टेम्परेचर में या फिर हॉट वेदर में। सी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्या है सी। हमारे पास यहाँ दो तरह के कोर्सेज है, एक का नाम है शॉर्ट टर्म और दूसरे का नाम है इन डेप्थ वीडियो। दोनों की दोनों वीडियो कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप महज 10 मिनट में आराम से पर पेपर आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 22 घंटा अगर आप समय देते हैं तो आराम से एक ही दिन में कोर्स को ख़त्म भी कर सकता है। 50 से 55% नंबर लाना बहुत ही ईजी वे से आप ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए जो 75% नंबर का टारगेट लेके चलते हैं। हर दिन अगर आप 1 घंटे का समय दें, या फिर अगर आप मान लीजिए कि 7 दिन का अगर आप समय देते हैं पर पेपर, तो आराम से 75% नंबर इसमें लाया जा सकता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 12 सेट ऑफ क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी वो 6 महीने का या वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। कोई पेपर करिए ए बी एम बी एफ एम डिटेल में, सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये। ए बी एम प्लस बी एफ एम करेगा दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉमो पे करते हैं तो उसका दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685 127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seatsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।